इस वीडियो में जीके जीएस के हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं, 2016 से अब तक बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज जो टाइटैनिक था वो किस देश का था। टाइटैनिक जहाज पूछा है किस देश का था। ये उसकी एक रियल इमेज है और एक आप लोगों ने ये इमेज देखी होगी, ये मूवी की एक इमेज है, ठीक है ये। और ये इसकी क्या है, रियल इमेज है। तो ये कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था, जानकीनाथ बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य को हम किस किस नाम से जानते थे, कौटिल्य के नाम से जानते थे और विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, हमिंग बर्ड, ठीक, हमिंग बर्ड इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कीवी कहाँ का है, ये न्यूजीलैंड का एक पक्षी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो है वो किसने तैयार की थी। तो ये किसने तैयार की थी बताइए। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्जीलियस, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है, तो वो होता है सूर्य के द्वारा जो है संचालित होता है। अगला हमारा है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ है, डिब्रूगढ़ में, कांडला में, विशाखापट्टनम में, देहरादून में। तो ओएनजीसी का मुख्यालय जो है वो आपका देहरादून में आता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है, किस खेल से, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा रियाल किस देश की मुद्रा है, तो ये ब्राज़ील की मुद्रा है। किस देश की, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जो जिनको ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था वो कौन थे। तो वो कौन थे, देविका रानी जी थी जिनको पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन इसमें से और जो भारतीय गणितज्ञ थे उनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी भास्कर जी जो हैं ये क्या हैं, ये भारतीय गणितज्ञ थे। अगला है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, ये है लियोन्स में, लियोन लिखा है आपको, यही हो जाएगा ऑप्शन, ये पेरिस के पास ही पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, लियोन। अगला हमारा है, देखते हैं क्या है। अगला है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, वाटरफॉल बताना है आपको ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे आता है, कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार बताइए कहाँ पे हुआ था। कागज़ का आविष्कार जो है ये चाइना में हुआ था, यानी चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। ये तो आप सबको से पता होगा, सुपीरियर झील, कौन सा, सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट जो है वो कौन थे। तो बहादुर शाह द्वितीय थे। तो बहादुर शाह का ऑप्शन है, तो इसमें यही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट हमारा है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचालित किया गया था। बताइए, दीन इलाही जो है किसके द्वारा प्रचालित किया गया था। तो ये तो आप सबको पता होगा, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, यानी अकबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए क्या होगा, 25 वर्ष, यानी आपके पास जब 25 साल के पूरे हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। कब,
5 जून, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसमें हो जाएगा मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो कहाँ पे है? पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? ये तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत। कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी, यानी मौत को गले लगा लिया था? तो वो हमारे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इनके पास जब एक गोली बची थी लास्ट में, पेड़ के पीछे बैठ के इन्होंने अपने आप को क्या किया था? गोली मार लिया था, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था कि मैं जीते जी तो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किसका इस्तेमाल किया था? नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो वो कौन थे? वो थे आपके राजेंद्र चोल। ठीक, राजेंद्र चोल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है, यानी लैंडलॉक कंट्री ऐसी कौन सी है इसमें? तो बताना है आपको लैंडलॉक कंट्री। बांग्लादेश तो है नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है, अजरबैजान भी नहीं है, तो कौन सा बचा आपका? कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान क्या हो जाएगा? ये लैंडलॉक कंट्री है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यानी इससे बड़े बड़े तो देश हैं लेकिन उनके वो लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक कंट्री में अगर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान आएगा जो सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मधुबनी चित्रकला शैली जो है मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मूलतः बताइए किससे संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, यानी नॉन पोलर बताना है, गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारा। सहारा डिजर्ट जो है वो क्या है? गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष में किया था? 1949 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1949। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? अच्छा, ऊन या फाइबर के लिए ही पाला जाता है। ये कौन होता है? अल्पाका। ठीक, अल्पाका को क्या करते हैं? इसके ऊन और फाइबर के लिए उसको पालते हैं। बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइए कि कितना किसका क्वेश्चन सही रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।